नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस छोटी सी क्लास में हम बात करेंगे साथियों भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्रियों की। ठीक है, इंडियन एंड एस्ट्रोनॉट्स की हम बात करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इस छोटी सी क्लास को आप लोग पूरा देखेंगे। और भारत के अंतरिक्ष यात्रियों में 3 व्यक्ति शामिल है साथियों। ठीक है, और क्लास नंबर ये आपकी 43 है EVS की। और जिस विद्यार्थी को भी और ऐसा लगता है कि हमें अब थ्योरी के बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप लोग खुराना क्लासेस ऐप पर जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ आप लोग कंप्लीटली आपकी 5 ही सब्जेक्ट की चल रही है, उसको आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और अपना एक्सरसाइज करेंगे। उससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें, सबसे पहले आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना साथियों, उसमें आपको मैं लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह देते रहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारे राकेश शर्मा। ठीक है, ये राकेश शर्मा जो है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ था। भारतीय वायुसेना को इन्होंने ज्वाइन किया था और ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कहलाए थे। और ये पहली बार अंतरिक्ष में कब गए थे साथियों? 2 अप्रैल 1984 को इन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। अगर आपको क्लास मेरा अच्छा लगे ना साथियों, तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को भी बताना। इनका एक मिशन था साथियों, मिशन का नाम था सोयूज T11। और यह मिशन इसरो और सोवियत संघ के इंटर कॉस्मोस का एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान था, ये आपको याद रखना। राकेश शर्मा के साथ में 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी गए थे। ठीक है, एक का नाम था यूरी मालिशेव और दूसरे का नाम था ग्रेनेडी स्ट्रेकलॉव। ये दोनों ही अंतरिक्ष यात्री रूस के रहने वाले थे, ध्यान रखना। और ये राकेश शर्मा के साथ में जो 2 अन्य व्यक्ति गए थे, तो ये 3 सदस्य हुए। और ये तीनों ही सदस्य अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट रहे थे। अंतरिक्ष में कितना समय दिया इन्होंने? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में रहे थे। राकेश शर्मा की बात करें तो इनको 2 पुरस्कार भी दिए गए थे। पहले पुरस्कार का नाम था हीरो ऑफ सोवियत यूनियन, जो सोवियत संघ के द्वारा दिया गया। और दूसरा जो पुरस्कार है इनका वो है अशोक चक्र, जो दोनों ही रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में दिया गया था। अशोक चक्र से दोनों अंतरिक्ष यात्री तो विदेशी थे, उनको सम्मानित किया गया और साथ में राकेश शर्मा को भी सम्मानित किया गया था अशोक चक्र से। अंतरिक्ष में जाते समय जब ये अंतरिक्ष में पहुंचे थे राकेश शर्मा, तो उस समय पर हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी को इन्होंने अंतरिक्ष से एक वाक्य बोला था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इन्होंने अंतरिक्ष से इंदिरा गांधी को बोला था साथियों। ठीक है, अब हमारे दूसरे नंबर पर आती हैं अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। ये भारत की दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी। पहले राकेश शर्मा थे और दूसरे नंबर पर गई थी कल्पना चावला। अगर बात करें पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो वो कौन थी? महिलाओं में बात करें तो कल्पना चावला थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल जिला हरियाणा में हुआ था। करनाल का जिला कौन सा है? हरियाणा का जिला कौन सा है? करनाल। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका निधन कब हुआ? इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना के तहत। ये भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष की दूसरी यात्री थी। ठीक है, महिलाओं में बात करेंगे तो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। और भारत की दृष्टि से देखें तो अंतरिक्ष में ये दूसरे नंबर पर गई थी, इससे पहले राकेश शर्मा गए थे। अब इनके बारे में पूरी जानकारी। इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा इन्होंने 1997 में की थी। ठीक है, 5 नवंबर को, 5 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। ठीक है, 1 महीने रही थी 1997 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान की सहायता से, जिस यान का नाम था STS-87। इनका ये यान था जब पहली बार इससे उड़ान भरी थी। दूसरी बार ये अंतरिक्ष में 2003 में गई थी। कब की बात है साथियों? 16 जनवरी 2003 से लेकर के 1 फरवरी 2003 तक ये अंतरिक्ष में रही थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान की STS-107
के द्वारा इन्होंने उड़ान भरी थी दूसरी बार? पहली बार तो ये यान था इनका STS-87 और दूसरी बार जब गई थी तो इनके यान का नाम था STS-107। दूसरी बार जब उड़ान भरी थी इन्होंने, दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी, तो STS-107 जो यान था स्पेस से आते समय ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला सहित अन्य 6 यात्रियों की मृत्यु हो गई। ISS कल्पना चावला अंतरिक्ष यान, ये क्या है साथियों? ये नासा के द्वारा कल्पना चावला के नाम पर अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित यान बनाया गया था, ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे सुनीता विलियम्स, ठीक है। इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। भारत मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, ध्यान रखना। कैसे हैं ये? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं ये। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है। भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है ये, ध्यान रखना। पहली महिला कौन थी अंतरिक्ष यात्री साथियों? कल्पना चावला, महिला अंतरिक्ष यात्रियों में। और दूसरी महिला गई थी वो कौन थी? सुनीता विलियम्स। क्योंकि ये रहने को तो इंडिया की थी, गुजरात अहमदाबाद से, परंतु इनका पूरा परिवार अमेरिका में जाकर के बस गया था और वहाँ की नागरिकता इन्होंने ले ली थी। तो ये मूल रूप से भारत की थी, परंतु अमेरिका में जाकर के रहने लग गई परिवार सहित। और भारत की दृष्टि से देखें तो ये तीसरे नंबर की अंतरिक्ष यात्री हैं। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री रही। ये सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रही थी। 1998 में नासा में उनका चयन हुआ था। प्रथम अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने 2006-07 में डिस्कवरी अंतरिक्ष यान से की थी। पहली बार किस यान से गई? 2006-07 में गई थी डिस्कवरी यान से। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली प्रथम व्यक्ति कहलाती हैं, या ये व्यक्ति इंसान कहलाते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक, मैराथन का मतलब सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले व्यक्ति, या फिर ये महिला है ये। दूसरी बार अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने 2012 में की थी। रूसी अंतरिक्ष यान जिसका नाम था सोयूज TMA-05M, इस यान का नाम याद रखना आप लोग। और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2008 में दिया गया था। तो ये छोटा सा क्लास है भारत के एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के, अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के। प्रश्न यहीं से बनेगा और ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता इसमें से, ठीक है साथियों। तो ये मैंने तीनों ही अंतरिक्ष यात्रियों की पूरी कहानी आपको बताई छोटी सी क्लास में। कैसा लगा आपके लिए क्लास, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है। और साथियों, आपके लिए खुराना क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन कीजिएगा। और जो टॉपिक वाइज आपके लिए ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें और फिर देखें इसका आनंद कितना आएगा, कितना फ़ायदा मिलता है इससे। आपको आपकी बेहतर स्टडी होगी, आपको पुनर्बलन मिलेगा और आपका हौसला भी बढ़ेगा। इसमें टाइमर की सुविधा है, रैंक की सुविधा है, ठीक है, बार बार अटेम्प्ट करने की सुविधा है। टेस्ट को आप कितनी भी बार दे सकते हैं। इसकी वैलिडिटी आपको 12 मंथ तक रहेगी, एग्ज़ाम तक। मान लीजिए आप लोग ये समझो, एग्ज़ाम चाहे कितनी भी लेट लगे तो 12 महीने मिनिमम, और इसकी वैलिडिटी को बढ़ा भी देंगे अगर एग्ज़ाम लेट होता है तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।